बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बासी कड़ी में उबाल बाई जेदी, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। जेदी से मुराद यहाँ पे जावेद चौधरी साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के जाने पहचाने मीडिया पर्सन हैं। इस वक्त जबकि ख़त्म नबूवत के नाम पर मुल्क में पहले ही हिजान बरपा है, ये एक पुराने मामला को फिर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश का क्या मकसद है ये तो वो ख़ुद ही बतला सकते हैं, लेकिन इनकी इस काविश का इस स्टेज पर कुछ अच्छा तासर नहीं नज़र आता। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में बहुत कम ऐसे मीडिया पर्सन हैं जो मुल्क में अमन व सुकून पैदा करने में मौसर किरदार अदा करते हों। अक्सरियत ऐसे मौज़ूआत को उछालती रहती है जो पाकिस्तानी मुआशरा में इंतशार और बेसुकूनी पैदा करने का बायस बनते हैं। नाज़रीन, आप ख़ुद ही इनकी गुफ्तगू सुन लें और अंदाज़ा लगा लें कि ये बासी कड़ी को चूल्हे पर रख कर उबाल देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है, इसकी बैकग्राउंड 2018 में जाके मिलती है। 2018 में आपको याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट में वजीर कानून होते थे जाहिद हामिद साहब और अनूशा रहमान आईटी की मिनिस्टर थी उस वक्त। और उस वक्त आइन के अंदर, कानून के अंदर एक तरमीम की गई थी जिसमें जो हल्फ की जुबान है उसमें से खत्म नबूवत को निकाल दिया गया था। एक बहुत बड़ी साजिश बल्कि इसको कहा जाता था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। और जब ये तरमीम हो गई तो फिर उस वक्त मुझे याद है कि हाफिज हमदुल्ला साहब खड़े हुए थे और उन्होंने सबसे पहले निशानदेही की थी कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया, आपने तो खत्म नबूवत की शिक ही निकाल दी हल्फ के अंदर। और ये जो चीज है नाकाबिले बर्दाश्त है पाकिस्तान के अंदर। जब ये खबर वहां से निकली और उसके बाद मीडिया ने उठाई, फिर सोशल मीडिया पर चले गई, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अंदर एक नया बहरान पैदा होना शुरू हो गया। उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बड़ी तगड़ी हो रही थी लाहौर में, उसने इस सारे इशू को उठा लिया। सबसे पहले फिर मुजाहरे का ऐलान किया गया, फिर गवर्नमेंट से कहा गया कि आप वुज़रा को निकालें और इस शिक को वापस लें। फिर ये बहरान बड़ी तेजी से फैलता चला गया। आपको याद होगा कि सबसे पहले टीएलपी ने लाहौर के अंदर एहतजाज शुरू किया था और उस वक्त जब लाहौर में एहतजाज किया जा रहा था तो उस वक्त राना सनाउल्लाह साहब वजीर कानून थे वहां पे और मियां शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के अंदर। तो ये सारा क्राइसिस उस वक्त लाहौर के अंदर सेंटर में बना हुआ था और उस वक्त ये महसूस होता था कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो उनकी गवर्नमेंट को ये लेके बैठ जाएंगे। फिर उसी जमाने में जब नेगोशिएशन शुरू की राना सनाउल्लाह साहब ने उनके साथ, टीएलपी के साथ, उन्होंने कहा कि देखें ये क्राइसिस वफाक के अंदर पैदा किया गया, इसमें पंजाब का कोई लेना देना नहीं है और हमारा मशवरा यह है कि आपने जो कुछ करना है इस्लामाबाद में जाके करें। उन्होंने इस सारे क्राइसिस को डाइवर्ट कर दिया था इस्लामाबाद की तरफ और फिर टीएलपी के लोग वहां से यहां पहुंचे। फिर फैजाबाद के अंदर उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया और उसमें बड़ी हीट थी इस्लामाबाद के अंदर। ना कोई इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो रहा था, ना कोई इस्लामाबाद से बाहर जा रहा था। फैजाबाद के अंदर वहां पे धरना था, वहां पे खैमे लगे हुए थे, वहां पे लाइव कवरेज चल रही थी। बहुत ज्यादा खौफनाक क्राइसिस पैदा हो गया था। शायद खाकान अब्बासी साहब उस पर प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। मैंने जब तहकीक की थी तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस बुलवाई थी, मीटिंग बुलाई थी जिसमें जनरल फैज हमीद साहब भी शामिल थे और उसमें जनरल बाजवा साहब भी शामिल थे। उस मीटिंग में मुख्तलिफ वुज़रा की मौजूदगी में शायद खाकान अब्बासी ने डीजीआईएसआई से कहा था कि आप इनको हटाएं क्योंकि मेरे पास कोई फोर्स नहीं है कि मैं खुद जाकर हटा सकूं, तो ये काम आप नहीं करना है। तो उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब से ये कहा गया था और फिर जनरल फैज हमीद साहब ने उनके साथ निगोशिएट करके उनको वहां से उठाया था। उस दौर में मियां शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा से मिलने के लिए इस्लामाबाद भी आए थे और उन्होंने भी जनरल बाजवा से मदद की अपील की थी, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने उनसे कहा था कि देखें ये गलत आप लोगों ने काम कर दिया है, जिसको अनडू करने का तरीका यही है कि जो मिनिस्टरों को वो कह रहे हैं 2 मिनिस्टरों को आप निकाल दें और उनके खिलाफ आप कोई तहकीकाती कमेटी बना लें ताकि ये इशू डिफ्यूज हो और उसके बाद ये लोग उठ सकेंगे, वैसे नहीं जाएंगे। तो फिर अनूशा रहमान और जाहिद हामिद साहब को निकाल दिया गया था कैबिनेट से। और बल्कि उससे पहले मुझे याद है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा से मुलाकात करने के बाद लाहौर गए थे और वहां पर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि इन दोनों वजीरों को वजारत से खारिज कर देना चाहिए, कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। उसके बाद फिर दोनों वजीरों को निकाल दिया गया था। बल्कि बाद में राजा जफरुल हक जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन, बुजुर्ग पॉलिटिशियन को यह जिम्मेदारी दी थी कि वो इस सारे मामले की तहकीक करें और उन्होंने तहकीक करने के बाद जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट बाहर नहीं निकली। लेकिन उस दौर में राजा साहब ने मुझे खुद बताया था कि मैंने डिग करके अंदाजा लगाया कि ये दोनों वजीर जो इन्वॉल्व हैं और इन्होंने जानबूझ के खत्म नबूवत की शिक जो थी वो हल्फ से निकाली थी, जिसका खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ा।